नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका लवशना टूल चैनल्स में। आज हम देखेंगे मेंस के पेपर में प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास ऐसा कौन सा क्वेश्चन है। आज हम जो क्वेश्चन लेंगे वो आपका एथिक्स के पेपर से लेंगे, जीएस पेपर 4 से। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आप तक अभी तक आपने और बाकी दो वीडियो नहीं देखे हैं, 2 प्रश्नों का अभ्यास, तो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ा है। तो मैं आपको पहले बता दूं, जैसे हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि ये जो क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है, पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ मैंने नहीं लिखा है। एक्चुअली ये 2-3 लोगों के क्वेश्चन के आंसर को मिला के एक मॉडल आंसर की तरह तैयार किया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है कि आपको एथिक्स का पेपर जो होता है ना, वो थोड़ा सा लेंदी होता है। आपको उसमें लिखने बहुत ज़्यादा उसमें आपको लिखना बहुत ज़्यादा होता है और एग्जाम्पल से भरपूर होना चाहिए। एथिक्स का पेपर की डिमांड होती है एग्जाम्पल। बिना एग्जाम्पल का आपका कोई भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। आप एथिक्स का पेपर चाहे जितने देख लो, सब में आपको एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी होता है, ठीक है। आपकी बातों को जो जो आप इतना सारा कुछ लिखते हो एथिक्स पेपर में, वो जो समझाता है 2-4 लाइन में, वो कौन चीज़ क्या समझाता है, वो एग्जाम्पल ही जो कि एथिक्स में आपको पूरी बात को समरी करता है, एग्जामिनर तक पहुंचाता है, ठीक है। चलो देखते हैं आज हमारे पास कौन सा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने 2013 का पेपर में आया था, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के, देख लो 2013 से लिखा है, तो वहीं से ये क्वेश्चन है, आप देख लो। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अंतःकरण की आवाज़ से आप क्या समझते हैं? आप स्वयं को अंतःकरण की आवाज़ पर ध्यान देने के लिए कैसे तैयार करते हैं? देखने में क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है, पर जब आप इस पर विचार करने बैठोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आप कभी इस शब्द को, खासकर अंतःकरण जैसे शब्द को सुने नहीं हो, तो पहले आप समझने की कोशिश करोगे कि अंतःकरण होता क्या है। अंतःकरण से मैं आपको बता दूं कि अंतःकरण से तात्पर्य आपके मन की आवाज़ है। जैसे हमारे मोदी जी करते हैं ना, मन की बात, तो वैसे ही कुछ समझो, आपके मन की आवाज़ है, अंतरात्मा की आवाज़ है, वही आपकी अंतःकरण वाली बात है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले हम ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन के की पॉइंट क्या है। पहला है अंतःकरण की आवाज़, ये एक की पॉइंट है इसका। एंड सेकंड कह रहा है कि आप स्वयं को अंतःकरण की आवाज़ पर ध्यान देने के लिए कैसे तैयार करते हैं। क्वेश्चन का देखो मेन 2 डिमांड है, आपको अंतःकरण की आवाज़ क्या है ये आपको समझाना है एग्जामिनर को। सेकंड कि आप किसके लिए कैसे तैयार करते हो जिससे आप कोई अंतःकरण रूप से सशक्त हो सके, तो वो आपको बताना है। 2 बातें हैं। और देखो शब्द सीमा 150 है, बहुत कम शब्दों में हमको लिखना है, ठीक है। चलो आप एक अटेम्प्ट, ये प्रयास है करने का। मैं फिर आपको बता दूं कि ये पूर्णतः सही नहीं हो सकता, इसमें और भी इसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां हो, या इसमें कुछ और ऐड भी किया जा सकता है, तो वो आप अपने ज्ञान के स्तर से हमें सुझाव के तौर पर बता सकते हैं, ठीक है। चलते इसके आंसर की तरफ। पहले हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, अंतःकरण की परिभाषा दे देते हैं। थोड़ा सा परिभाषा एग्जैक्ट परिभाषा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा कि अंतःकरण होता क्या है। थोड़ा सा परिभाषा से इसकी भूमिका को शुरू करते हैं, ठीक है। अंतःकरण की आवाज़ से तात्पर्य उस आंतरिक प्रेरणा से है जो हमारे किसी व्यवहार के नैतिक या अनैतिक होने को बताता है, ठीक है। वो आपके अंदर की जो प्रेरणा है जो बताती है कि ये कार्य सही है नैतिक रूप से या नहीं, उसका बात कर रहा है। अंतःकरण की आवाज़ जो है कि पवित्र होती है। क्यों पवित्र होती है आगे समझते हैं हम लोग। तथा यह अक्सर नैतिक निर्णय लेने के लिए मनुष्य को जो है कि प्रेरित करती है, इसलिए यह पवित्र होती है। क्योंकि मनुष्य की अंतरात्मा बाह्य दबाव व परिस्थितियों से निर्देशित नहीं होती है, इसलिए किसी कार्य के नैतिक या अनैतिक के संबंध में यह अधिक श्रेष्ठता से निर्णय कर पाती है। अब देखो आपका अंतर मन की आवाज़ जो है वो क्यों अधिक श्रेष्ठ है, ये भी हमने यहाँ पे बता दिया। क्योंकि यह जो कि किसी बाह्य दबाव की परिस्थिति से, जो कि दबाव नहीं होता इस पर बाह्य परिस्थिति का, इसलिए जो कि एकदम निष्पक्ष होकर निर्णय लेने में समर्थ होती है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो अपनी बात को पुष्टि करने के लिए हमको कुछ ना कुछ कोटेशन करना होगा, किसी ना किसी की लाइन लेनी पड़ेगी, किसी ना किसी के विचार को कोटेशन करना होगा, ठीक है। तभी हमारे बात में जो कि क्या होगा, हमारे जो पॉइंट हमने लिखा है उसमें वजन आएगा। तो इसके लिए हम कोटेशन करते हैं गांधी जी को। महात्मा गांधी जी से अच्छा कौन मिलेगा हमें हमारे इसको जस्टिफाई करने के लिए, है ना। गांधी जी की अंतरात्मा की आवाज़ को, गांधी जी जो है अंतरात्मा की आवाज़ को ही सर्वोच्च निर्देशक मानते थे, ठीक है। तथा उनके कई निर्णयों का आधार अंतरात्मा की आवाज़ ही थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो चौरी चौरा कांड देख लो। उस समय देश में स्थिति ऐसी बन गई थी अंग्रेजों के खिलाफ कि बहुत सारे लगभग सभी लीडर ने कहा था कि आप चौरी चौरा कांड की वजह से ये जो आंदोलन चल रहा है आप इसको स्थगित मत कीजिए।
ये वक्त सही है, हम कुछ डंडा उंडा चलाएंगे, कुछ दंगे उंगे करेंगे, अंग्रेज़ों से लड़ेंगे और देश को आज़ाद कर देंगे। तो सभी नेताओं को मानना था कि अब आज़ादी नज़दीक है 1922 के समय में ही। लेकिन गांधी जी की अंतरात्मा की आवाज़ थी, वो जो कि अहिंसक थे, है ना, पूरी तरह से, तो वो हिंसा नहीं चाहते थे। तो उनकी अंतरात्मा की आवाज़ आई कि नहीं, ये गलत है, नैतिक रूप से ये गलत है, इसलिए हमको ये नहीं करना चाहिए। तो इतने बड़े आंदोलन, इतने ज़्यादा दबाव के बावजूद भी गांधी जी ने उस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ये क्या है, ये अंतरात्मा की आवाज़ है जो उनको नैतिक रूप से सही निर्णय लेने के लिए बताई है। ठीक है, ये गांधी जी का हमने कोटेशन कर दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और कोटेशन कर सकते हो, सिगमंड फ्रायड को। उन्होंने, आप जब एथिक्स का पेपर पढ़ोगे तो इसमें सिगमंड फ्रायड का एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें इन्होंने बताया था सुपर ईगो, एक वर्ड सुपर ईगो बताया था। तो जो ये सुपर ईगो है, ये क्या करता है, आपको निर्णय लेने में सशक्त बनाता है। तो ये सुपर ईगो कुछ और नहीं दोस्तों, ये आपके नैतिक मन यानी अंतरात्मा की आवाज़ को ही इन्होंने बताया था। तो आप यहाँ पे इनको भी कोटेशन कर सकते हो, लेकिन चूंकि हमारे पास शब्द सीमा कम है और ऊपर से टाइम भी कम है और सिगमंड फ्रायड से बेहतर तो मुझे गांधी जी लगे, इसलिए मैंने गांधी जी को ऐड किया। ठीक है, सार रूप में कहें, अब देखो, अब मैंने जो इतनी बात हमने की है अंतःकरण के संबंध में, तो इसको एक छोटा सा कंक्लूड में, मतलब शॉर्ट में बताते हैं। सार रूप में कहें तो भौतिक लाभ हानि, सांसारिक अर्थों से परे, नैतिकता और अनैतिकता की, सॉरी एक सेकेंड फिर से शुरू कर दें। सार रूप में कहें तो भौतिक लाभ हानि, सांसारिक अर्थों से परे, नैतिकता अनैतिकता की जो आवाज़ मन के अंदर से आती है वही अंतःकरण की आवाज़ है। ठीक है, भौतिक लाभ हानि से परे होकर सांसारिक जो मोह माया है उससे, मतलब उसकी तरफ ना झुकते हुए, जो आपके मन से नैतिक या अनैतिक से संबंधित आवाज़ आ रही है, वही क्या है, आपकी अंतःकरण की आवाज़ है। चलो, अब एक एग्जांपल, जैसे मैंने बताया था पहले ही, आपको एथिक्स में एग्जांपल देना मस्ट होता है, तभी आप अपने एग्जामिनर को जो कि सेटिस्फाइड कर पाओगे, समझा पाओगे एग्जैक्टली आप कहना क्या चाहते हो। उदाहरण देखते हैं कि यहाँ पे उदाहरण के, जब कोई चोरी कर रहा होता है तथा उसे कोई देख भी नहीं रहा है उस टाइम चोरी करते हुए, तब भी वो उस समय जो कि एक अंतःकरण की आवाज़ ही होती है जो उसे बताती है कि वह गलत कर रहा है। देख लो, आप चोरी भी, मतलब कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है तो भी उसको भले कोई ना देखे, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक आता है कि यार ये सही नहीं है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये उचित नहीं है। फिर भी भले वो चाहे जिस वजह से करे, लेकिन अंतःकरण की आवाज़ की आप ताकत देखो, उस चोरी करने वाले व्यक्ति को खुद ही बोला है कि आप सही नहीं कर रहे हो। ठीक है, आगे चलो। अब सेकंड, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने किया, समझा दिया एग्जामिनर की अंतःकरण की आवाज़ क्या है, इससे मैं क्या समझ रहा हूँ, एक एग्जाम्पल भी दे दिया। अब सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन का है, स्वयं को अंतःकरण की आवाज़ पर ध्यान देने के लिए कैसे तैयार करते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, मुझे जो सही लगा, मुझे क्या, मैं और मेरे 2-3 दोस्त ने मिल कर लिखे थे, तो कुछ मेरे पॉइंट है, कुछ उनके पॉइंट है, जो ज़्यादा सूटेबल मुझे लगे तो उस हिसाब से मैंने बनाया है। देखो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अंतःकरण की आवाज़ पर ध्यान देने के लिए आवश्यक है कि पहले उसे सुना जाए। ठीक है, जब तक आप सुनोगे नहीं तो आप कैसे समझोगे कि आपके अंतर आत्मा कह रही है। इसलिए मैं अपने प्रतिदिन के कार्यों का मूल्यांकन करता हूँ कि जिसे मेरी अंतरात्मा गलत मानती है, और उसमें से मैं देखता हूँ कौन सी कार्य को मेरी अंतरात्मा गलत मान रही है, वो मैं समझता हूँ। अगर कोई ऐसी कार्य है जिसको मेरी अंतरात्मा से लगता है गलत है, तो उस कृत्य को न दोहराऊँ, ऐसा मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, आगे देखो, इसके लिए समय समय पर, और इसको स्ट्रांग बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए समय समय पर ध्यान व योग भी करता हूँ। इस तरह के अभ्यास से निर्णय की प्रक्रिया में द्वंद्व कम हो जाता है। जब देखो आप ध्यान योग करोगे तो आप अंतरात्मा की आवाज़ सुनने को स्पष्ट हो जाओगे। आपके अंदर जब आप अंतरात्मा की आवाज़ को ज़्यादा ध्यान दोगे, उसको ज़्यादा मानोगे, तो जो निर्णय प्रक्रिया में कभी कभी द्वंद्व की स्थिति आती है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा कुछ, तो उस समय क्या होगा, ऐसे निर्णय में आपको जो कि द्वंद्व की स्थिति का कम सामना करना पड़ेगा। आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे अपने डिसीजन को लेकर। ठीक है, साथ ही मैं कोशिश करता हूँ कि अनैतिक इच्छाओं, देखो कुछ अनैतिक इच्छाएं जैसे लालच, भ्रष्टाचार इत्यादि से स्वयं को बचा कर रखूँ, ताकि अंतःकरण की आवाज़ कमज़ोर ना हो। अब देखो ये चीज़ें क्या है कि आपके अंतःकरण की आवाज़ को दबाने का प्रयास करती है, इसलिए आप इससे अनैतिक चीज़ों से, अनैतिक इच्छाओं से थोड़ा सा दूर रहे, जिससे आपका अंतःकरण की आवाज़ और मजबूत हो। देखो यहाँ पे हमने बता दिया कि अंतःकरण की आवाज़ को हम किस तरह से मजबूती, उसको मतलब कैसे बेहतर करते हैं अपने स्पष्ट रूप से, ये हमने बताया। ये रहा हमारे आज के क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं कल एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।